प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम पाठ 14 8वीं संस्कृत में भाग 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आर्यभट्ट। प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट आपको याद आ गया होगा, कितने महान व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पाठ के अंतर्गत मैं चाहूँगा कि आप शब्दार्थों को ज़रूर आप ध्यान दें, ताकि यह अनुवाद, पाठ का अनुवाद आसानी से समझ में आ जाए। यह आपके लिए गृह कार्य दिया जा रहा है, आप इसे कर लेंगे। आगे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट देख पा रहे हैं आप, जो कि महान गणितज्ञ माने जाते हैं। इनकी और भी बहुत सारी इनसे जुड़ी हुई बातें हैं। चलिए उनको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं पाठ परिचय आपको पढ़ा देता हूँ, पुस्तक में भी है कि भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें इनके प्रवर्तित इन सिद्धांतों को तत्कालिक रूढ़िवादियों का विरोध झेलना भी पड़ा उस समय। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले, गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य थे आर्यभट्ट के। इसी विद्युत का उद्घाटन प्रस्तुत इस पाठ में दिया गया है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आर्यभट्ट जी के बारे में संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो जन्म इनका 476 ईसा पूर्वी की बात है, महाराष्ट्र में है ना, हुआ, और 74 वर्ष जीवित रहे। और ये इनकी अगर पदवी देखें, कौन कौन क्षेत्र में काम किया, तो प्राचीन गणितज्ञ हुए हैं, महान गणितज्ञ कहे जाते हैं, ज्योतिष शास्त्री है ना भाई, स्पेस के बारे में भी जानते थे, खगोलज्ञ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आगे हम पाठ में चलते हैं। मैं चाहूँगा कि आप आर्यभट्ट के बारे में खुद से खोज करके और अधिक से अधिक जानकारी लें और कॉपी में संक्षिप्त रूप से लिखें। आगे पाठ का वाचन करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। परम न अनेन अबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशीलम् इति। सूर्यो अंचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांतः। तो प्यारे बच्चों, हिंदी के शब्दों को ही संस्कृत में प्रयोग किया गया है। तो मैं चाहूँगा आपको ये पाठ का वाचन करें और इसके अनुवाद को, वीडियो को पॉज करके देखें। एक बार संस्कृत पढ़ें, फिर अनुवाद करें अच्छे से, क्योंकि पाठ में आपका सहयोग, आपको समझना ज़रूरी है। तो लीजिए, अनुवाद है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। यह हमें दिखता है ना जी, पर हम यह नहीं जानते कि वह कितना गतिशील है। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, यानी हम अपने अक्ष पर घूमती, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। यह एक सुस्थापित सिद्धांत है। इस सिद्धांत को सबसे पहले महान गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट ने स्थापित किया था। प्यारे बच्चों, तो इतना बड़ा ज्ञान कि पृथ्वी घूम रही है, हम क्या समझते थे कि सूर्य घूम रहा है। तो ये बताने वाले हैं महान गणितज्ञ ये। तो पहले लोग यह सोचते थे कि पृथ्वी स्थिर है, और यह सोचकर एक रूढ़िवादी परंपरा की तरह थी। आर्यभट्ट ने नाव की गति में रहने और उसमें बैठे हुए व्यक्ति की स्थिर रहने के उदाहरण उन्होंने बताया कि भाई, जैसे कि हम नाव में बैठे हैं तो हमको लगता है कि पूरी दुनिया हमारे जो आँख से दिख रहा है वो घूम रहा है, जबकि हम ही घूमते रहते हैं। तो इसी प्रकार से ही इस उदाहरण से बताया कि पृथ्वी घूम रही है और हम लोग उनके साथ घूम रहे हैं, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पृथ्वी की गतिशील के कारण होता है। इतना बड़ा इन्होंने ज्ञान दिया प्यारे बच्चों। आर्यभट्टियम ग्रंथ, उनका एक रचा हुआ ग्रंथ है, अभी हमने जीवन परिचय में आपको बताया था। उस ग्रंथ से पता चलता है कि आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। वह ग्रंथ आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की आयु में लिखी थी। ऐतिहासिक स्रोत से पता चलता है कि उनकी वेधशाला
वेधशाला माने कि क्या होता है भाई, जहाँ पर वो अध्ययन करते थे अंतरिक्ष के बारे में, उस प्रयोगशाला जैसे आप लोग होता है वैसी उनकी वेधशाला थी जहाँ पर अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन किया जाता था। तो वेधशाला उनकी पाटलिपुत्र जो पटना आजकल है ना के निकट थी, और यह भी पता चलता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र है, पटना है। तो प्यारे बच्चों, ये आर्यभट्ट जी का कार्य जो है बहुत ही सराहनीय है। आप इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखें। आगे के पार्ट को हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक आप इसको याद करें। धन्यवाद।